हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और कांग्रेस ने जो है सरकार और अदानी के ऊपर वापस से जो है कटाक्ष किया है, और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जो है इस वीडियो के पहले ही जो है सांगी इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। वो वीडियो आप देख सकते हैं अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, और चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। मुझे ऐसा लग रहा है कि सांगी इंडस्ट्रीज़ जो है आने वाले समय में वक्त लग सकता है, लेकिन वो मल्टी बैगर बन सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके ऊपर फंडामेंटल भी चर्चा की है, टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी चर्चा की है। और ये खबर जो है ये भी उसी के विषय के ऊपर है जो अंबुजा सीमेंट ने जो अधिग्रहण किया था। पहले तो हेडलाइन को देख सकते हैं कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि कॉरपोरेट अधिग्रहण स्वतंत्र हो, जयराम रमेश का केंद्र पर कटाक्ष। क्या है जानकारी, ये बड़ी जो है खबर निकल कर आ रही है। और नीचे आप हमें कमेंट ज़रूर करें। ज़्यादातर जो है हम कमेंट का जवाब जो है वीडियो के अंदर ही देने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर भी हमें कमेंट आया था कि इसके ऊपर जो है जानकारी दें कि ये क्या है मामला पूरा। जैसे ही अदानी ग्रुप ने पेना सीमेंट का अधिग्रहण किया, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही इन्होंने इसका अधिग्रहण किया और इनको मिर्ची लग गई। इसको आप देख सकते हैं कि अदानी समूह द्वारा पेना सीमेंट का अधिग्रहण करने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी। इसे लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करने की सरकार की जिम्मेदारी है कि कॉरपोरेट्स के बीच प्रतिस्पर्धा कम न हो। तो अब मतलब कि ऐसा मुझे लग रहा है कि अदानी जी ने इसको अधिग्रहण किया, खरीदा पेना सीमेंट को, तो मतलब कि इनको प्रॉब्लम हो गई। अगर कोई और खरीदता तो शायद इनको प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा मुझे लग रहा है। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट ज़रूर करें। कांग्रेस नेता ने आगे क्या कहा, तो आगे कहा कि कॉरपोरेट अधिग्रहण स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। अब ये तो स्वतंत्र और निष्पक्ष ही है, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है मतलब। जयराम रमेश ने कहा कि ये सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि राजनीतिक सत्ता से मिलने वाला अनुचित लाभ का प्रयोग न किया जाए। उनकी ये टिप्पणी अदानी समूह द्वारा पेना सीमेंट का अधिग्रहण करने के बाद आई है। मतलब कि अब अदानी जी मतलब कि कुछ कंपनी को खरीदे भी नहीं, मतलब कि ये खरीदा तो इसमें बुराई क्या है। अब आगे देखते हैं कि कांग्रेस नेता ने कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बनने के लिए सितंबर 2022 में अदानी ने अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण किया था। अगस्त 2023 में अदानी ने सांगी इंडस्ट्रीज़ का भी अधिग्रहण किया, और अब दक्षिण भारत के अंतिम शेष क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी मजबूत करने के लिए पेना सीमेंट का भी अधिग्रहण कर लिया है। तो इसके अंदर बुराई क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर ये मतलब कि सीमेंट कंपनी के अंदर इस क्षेत्र के अंदर वो मजबूती बनाना चाहते हैं, अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। और इसीलिए मैंने कई बार बात की है कि अदानी ग्रुप की ये जो सीमेंट कंपनियां हैं उसके ऊपर भी आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं, चाहे अंबुजा सीमेंट हो, सांगी इंडस्ट्रीज़ हो, या फिर एसीसी लिमिटेड हो। क्योंकि आने वाले समय में सीमेंट की डिमांड बढ़ सकती है और उनके शेयर के अंदर भी तेज़ी आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। वक्त लग सकता है, लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं आगे उन्होंने क्या कहा। उन्होंने आगे कहा कि अब अदानी आने वाले दिनों में सौराष्ट्र सीमेंट, वदराज सीमेंट और जयप्रकाश एसोसिएट के सीमेंट व्यवसाय के अधिग्रहण की संभावना तलाश रहे हैं। तो उसमें भी बुराई क्या है, कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। वो लोग शायद बेचना चाह रहे होंगे, अदानी जी खरीदना चाह रहे होंगे, तो उसमें बुराई क्या है अगर ये खरीद लेते हैं तो। आगे देखो, और ऐसी डीले अगर आपने देखा होगा तो होती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अदानी ग्रुप ही कर रहे हैं, लेकिन ये मतलब कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इसको अदानी ग्रुप की जो है वो ही दिखता है हमेशा, ऐसा मुझे लग रहा है फिलहाल। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर वीरल आचार्य का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मशहूर वित्तीय अर्थशास्त्री ने बताया था कि अदानी समूह समेत 5 बड़े समूह सीमेंट और 40 अन्य क्षेत्रों में एकाधिकार बना रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अब आगे देखते हैं आखिर में उन्होंने क्या कहा। कि जयराम रमेश ने आगे बताया कि ये बढ़ता एकाधिकार भारत की अस्थिर आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति से जुड़ा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 2015 में जब एक व्यक्ति किसी सामान पर 100 रुपये खर्च करता था तो 18 रुपये व्यवसाय के मालिक को लाभ के रूप में मिलता था। 2021 से मालिक को अब 36 रुपये के लाभ के रूप में मिल रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहले से जो है सिचुएशन अभी काफ़ी बेहतर हुई है मोदी सरकार के राज में, और बेरोज़गारी भी काफ़ी कम हुई है कहीं ना कहीं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अच्छी खासी इंडिया जो है ग्रोथ कर रहा है। अब आगे देखते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि कंपनियों का विस्तार होना चाहिए, लेकिन ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रतिस्पर्धा कम न हो और अधिग्रहण स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। इस दौरान सत्ता से मिलने वाले लाभ का प्रयोग न किया जाए। तो भाई ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और कहीं ना कहीं जैसे कि हमने पिछली बार भी बात की थी कि ये कई अदानी ग्रुप जो है कई सीमेंट कंपनियां खरीद सकता है,
अब हो सकता है अब इसका मतलब कि ये कटाक्ष करते हुए इन्होंने बताया, लेकिन फिर भी इसका रिएक्शन क्या रह सकता है? मंगलवार को क्या इसके अंदर कुछ अंबुजा सीमेंट, एसीसी या फिर सांगी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ कमज़ोरी आ सकती है? नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल सी जो है अभी ये बात है और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। हाँ, थोड़ा बहुत जो है नेगेटिव इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पड़ने की संभावना रह सकती है, बाकी ज़्यादा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रुप जो है ये सक्सेसफुली जो है सभी कंपनियां, अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो खरीद सकता है। मतलब अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो सब कुछ उसके अनुसार रहता है, तो भाव, प्राइस और सब कुछ अगर बात करें तो। और वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके बोलने से ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ सकता, लेकिन फिर भी ये जानकारी रखना ज़रूरी है कि इन्होंने क्या कहा है। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर कई शेयरों के ऊपर जो है एनालिसिस करते हैं, टाइम टू टाइम भी कुछ शेयरों के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। और भी कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि जो सेबी की रिपोर्ट कब तक आ सकती है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कब तक हो सकती है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कुछ जो है डेटा पुराना जो है वो भी इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ रिसर्च करके उसकी भी हम एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।